जब हम रात में सोते हैं तब हमें लगता है कि हमारा शरीर और दिमाग दोनों आराम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। नींद के दौरान हमारा शरीर आराम करता है, लेकिन दिमाग कई महत्वपूर्ण जैविक और न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाएं करता रहता है। इन्हीं प्रक्रियाओं के कारण हमें सपने दिखाई देते हैं। मानव नींद को वैज्ञानिक रूप से दो मुख्य भागों में बांटा जाता है: NREM स्लीप और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसे रेम स्लीप कहा जाता है। पूरी रात में हमारा शरीर लगभग 90 मिनट के चक्र में इन दोनों अवस्थाओं से गुजरता रहता है। NREM स्लीप के दौरान शरीर गहरी नींद में होता है, हृदय गति धीमी हो जाती है और शरीर की कोशिकाएं मरम्मत का कार्य करती हैं। लेकिन जब रेम स्लीप शुरू होती है, तब दिमाग की गतिविधि अचानक बढ़ जाती है। इस समय हमारी आंखें बंद होने के बावजूद तेजी से हिलती हैं, इसलिए इसे रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है। रेम स्लीप के दौरान दिमाग के कई महत्वपूर्ण हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है हिप्पोकैम्पस, जो यादों को व्यवस्थित करने का काम करता है। दिन भर में जो जानकारी, अनुभव और घटनाएं हम देखते हैं, दिमाग उन्हें नींद के दौरान व्यवस्थित करता है। इसी के साथ सक्रिय होता है अमिग्डाला, जो हमारी भावनाओं और डर से जुड़ा हुआ हिस्सा है। इसलिए कई बार सपनों में हमें बहुत खुशी महसूस होती है और कभी-कभी डर या चिंता भी महसूस होती है। दिमाग का एक और हिस्सा सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी इस समय सक्रिय होता है, जो हमारी कल्पना और दृश्य अनुभवों को नियंत्रित करता है। जब ये सभी हिस्से एक साथ सक्रिय होते हैं, तब दिमाग हमारी यादों, भावनाओं और कल्पना को मिलाकर एक नई कहानी बना देता है। यही कहानी हमें सपनों के रूप में दिखाई देती है। इसलिए सपनों में हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम किसी नए स्थान पर घूम रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं या स्कूल कॉलेज जैसी जगहों पर पहुंच गए हैं। असल में ये सब हमारे दिमाग द्वारा बनाई गई एक तरह की वर्चुअल सिमुलेशन होती है। अब एक रोचक सवाल ये है कि सपनों में जब हमें डर लगता है और हम भागने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा क्यों लगता है कि हमारे पैर सही से चल नहीं रहे? वैज्ञानिकों के अनुसार इसका कारण एक विशेष अवस्था होती है जिसे REM अटोनिया कहा जाता है। इस अवस्था में दिमाग रीढ़ की हड्डी के माध्यम से शरीर की मांसपेशियों को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर देता है। इसका उद्देश्य हमारे शरीर की सुरक्षा करना होता है। अगर ये प्रक्रिया न हो तो हम सपने में जो भी क्रिया कर रहे हैं उसे वास्तविक जीवन में भी करने लगेंगे, जिससे चोट लगने की संभावना बढ़ सकती है। इस तरह देखा जाए तो सपने केवल कल्पना नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। सपने हमारी यादों को व्यवस्थित करने, भावनाओं को संतुलित करने और दिमाग को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। जब हम सो रहे होते हैं, तब भी हमारा दिमाग एक अद्भुत दुनिया बना रहा होता है, एक ऐसी दुनिया जिसे हम सपनों की दुनिया कहते हैं। मून ब्रेन।